Good morning, Namaskar. Good morning from India. Happy जन्मोत्सव। आज हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है। आज जन्मोत्सव वाले दिन, गुरु जी के जन्मोत्सव के दिन हम लोग हमेशा इतने व्यस्त रहते थे सुबह से कार्यक्रमों में। इस बार सभी बड़े मायूस हो रहे थे, लेकिन गुरु जी ने हम लोगों को ये अवसर दिया कि आज पायसम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हो रहा है और वो भी स्वामी शुद्धानंद गिरी जी के हाथों से। तो मैं स्वागत करती हूँ पायसम परिवार की ओर से स्वामी शुद्धानंद गिरी जी का। यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकों, हमारे अडल्ट्स, हमारे थेरेपिस्ट, जो लोग स्क्रीन पे नहीं भी देख पा रही हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग उपस्थित हैं, और जिन लोगों ने ऑनलाइन कनेक्ट किया है, on behalf of the Paisam family, I welcome you all. स्वामी जी के बारे में थोड़ा सा बता दें। स्वामी शुद्धानंद गिरी जी ने IIT चेन्नई से इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी बीटेक की डिग्री ली। इसके बाद भाभा एटॉमिक सेंटर में मुंबई में स्वामी जी ने नौकरी ज्वाइन की। वहां पर उसी टीम के साथ प्लाज्मा फिजिक्स पर रिसर्च करते हुए स्वामी जी को लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, और उन्होंने गुरुदेव के पथ को चुना। 1980 से स्वामी जी आश्रमों में गुरुदेव द्वारा स्थापित, श्री श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा स्थापित विभिन्न आश्रमों में, भारत में, बाहर भी, सभी जगह अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। और सबसे खुशी की बात ये है कि जब इस बिल्डिंग में हम लोग आए थे पायसम की, उस समय शुरुआत होने से पहले ये एक तरह से खंडहर के रूप में थी, तब तक कि व्यवस्थित नहीं हो पाई थी। और स्वामी जी, हम लोगों का सौभाग्य था कि उस समय लखनऊ आए, और शायद सबसे पहले विजिटर इस बिल्डिंग के भी स्वामी शुद्धानंद जी थे। स्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है, और आपसे निवेदन है कि ओपनिंग प्रेयर के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करें। Welcome to all of you. Jai Guru. So let us all close our eyes. आंख बंद करके भ्रू मध्य में केंद्रित करें, हमारा ध्यान भ्रू मध्य में दें। यही स्थान है दैविक स्थान। एक व्यक्ति ने बताए, एक महात्मा ने, कि सबसे पवित्र जगह ये पृथ्वी में कहाँ पर है। सबसे पवित्र जगह हम लोग सोचेंगे कोई मथुरा, वृंदावन, वैकुंठ, इस प्रकार बाहर का कोई स्थान के बारे में हम लोग सोचेंगे, लेकिन वास्तविक सबसे पवित्र जगह हमारा अंदर में भ्रू मध्य में है। यही सबसे पवित्र जगह है। लेकिन इसको पहचानने के लिए हम लोग को वहाँ पर शांत होके, शरीर को स्थिर करके, मन को स्थिर करके कूटस्थ पर हमारा ध्यान देना चाहिए। हर दिन ऐसा कुछ समय बैठकर ध्यान करते करते हैबिट हो जाएगा। उसके बाद आंखों बंद करने से ऑटोमेटिक हमारा ध्यान वो कूटस्थ पर लग जाएगा। सो अभी हम लोग सभी कोशिश करें, आंख बंद करके कूटस्थ पर लगाएं। हल्का से ऊपर उठाना है आंखों को सीधा रखने के जगह में थोड़ा ऊपर उठाना है। उसमें कुछ स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव रहित आराम से यहाँ पर फोकस करें। ये फोकस करके हाथ जोड़ के हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करके शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हे परम पिता, जगन माता, सखा, प्रियतम प्रभु भगवान कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, महावतार बाबा जी, लाहिरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी, सभी धर्मों के संत महानुभाव, हम आप सबको
प्रणाम करते हैं। हे परमात्मा, मैं आनंद से आया हूं, मैं आनंद में रहता हूं और एक दिन आपके दिव्य आनंद में मैं विलीन हो जाऊंगा। ओम शांति शांति शांति। ऐसा ही 2 मिनट बैठे, यही भ्रू मध्य में मन को लगा के केंद्रित करके वहां पर ऐसा शांत रहने से अपने आप शांति का अनुभव हम लोग को कर सकते हैं। वो शांति और बढ़ते जाएगा और उसको विस्तार करते जाएंगे, फिर आनंद होता है उसी शांति में। सो हल्का से वही शांति और आनंद को अनुभव करने के लिए कोशिश करें 2 मिनट, क्योंकि आज परमहंस योगानंद जी का आविर्भाव दिवस है, जन्म दिवस। इस दिन थोड़ा सा ही हम लोग को ध्यान करने से भी बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों वो स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। Again, namaskar to all of you. Jai Guru to all of you. So I am filled with joy to participate in this noble seva venture of Paisam, namely Paisam Wellness Center. Today being a very special day for the followers and friends of Paramahansa Yogananda ji. It is the 128th Avirbhav Divas, meaning birthday of a God realized master on earth. साधारण लोग के लिए हम लोग को जन्म दिवस बोलते हैं, लेकिन जो अवतार पुरुष होते हैं, परमात्मा से एक हो गए हैं, फिर ये पृथ्वी में वापस आते हैं हम लोग को रास्ता दिखाने के लिए। ऐसा महात्मा लोगों को, उन लोगों को जब ये पृथ्वी में अवतीर्ण होते हैं, उनको उसका हम लोग को बताते हैं आविर्भाव। सो आज आविर्भाव दिवस है परमहंस योगानंद जी का। Most great men who serve mankind live hundreds of years ahead of their time. मतलब उन लोगों बहुत आगे रहते हैं। जो साइंटिस्ट आजकल जो अभी डिस्कवर कर रहे हैं, परमहंस योगानंद जी 50 साल पहले, 60 साल पहले उसी टाइम बहुत चीज़ बता दिए। अभी ये सबको धीरे धीरे साइंस डिस्कवर करते जा रहा है। सो ये तो एक जस्ट वन हिंट, केवल साइंस नहीं है। इस प्रकार हर फील्ड में परमहंस योगानंद जी he was ahead of his time. They are forerunners of the new race. Their life examples and teachings uplift the humanity at large, at the same time bestowing individual guidance to those who wish to follow him. मतलब ये जगत गुरु भी होते हैं, सब लोगों को उससे बेनिफिट मिलता है, और जो लोगों आश्रय लेते हैं और उनका वह मार्गदर्शन चाहते हैं, उनका गाइडेंस के अनुसार जीवन को चलाना चाहते हैं, उनके लिए अपना सद्गुरु भी बनते हैं। और हम लोग सभी जानते हैं परमहंस योगानंद जी, ऑथर ऑफ वर्ल्ड अक्लेम्ड स्पिरिचुअल क्लासिक ऑटोबायोग्राफी योगी, योगी कथामृत का जो लेखक हैं, वो योगदा सत्संग सोसाइटी और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप OSSSRF को ये फाउंड किए हैं। ही इज़ द फाउंडर। और ये आज हम लोग जो कर रहे हैं जो विशेष कार्यक्रम, इसका मूल चीज़ क्या है? नवल जी ने मुझे बताया कि स्वामी जी आप कुछ सेवा के बारे में कुछ बताने से अच्छा रहेगा, आज के लिए विशेष सूटेबल रहेगा। एक स्लाइड शो से भी
हम आपको दिखाएंगे, फिर आप वो कोटेशन के ऊपर फोकस भी कर सकता है। ये परमहंस योगानंद जी ने सेवा के बारे में क्या बताएं, यही पहले देखेंगे। परमहंस योगानंद जी का कोटेशन यही है, लाइफ शुड बी chiefly service. Without that ideal, man's intelligence is not reaching out toward its goal. When in service you forget your little self, you will feel the big self or spirit. यही पैराडॉक्स है। सेवा करते समय अपने को जब भूल जाते हैं, निस्वार्थ भाव में जब सेवा करते हैं, तब क्या होता है, हमारा जो भी आवश्यकताएं, our needs, वो ऑटोमेटिकली दे गेट फुलफिल्ड। और दूसरा है, भगवान यही चाहते हैं, क्योंकि हम लोग मूल जगह में चला जाएं, ये सृष्टि भगवान ने कैसे बनाए, ये परमात्मा एक ही वस्तु, परब्रह्मन एक ही है, लेकिन वो जब लीला करना चाहते हैं, चाहने के कारण वो 3 भाग में अपने को विभाजित करके ओम तत्सत ऐसा 3 भाग में डिवाइड करके पृथ्वी चला रहे हैं। हम लोगों सभी मूल जगह में जाने से ये ओम सत से बने हुए हैं। हम लोग जो जैसा देख रहे हैं अभी, अपने को एक शरीर जैसा देख रहे हैं, उसके अंदर जो सोचते हैं और दूसरा एनर्जेटिकली काम करते हैं, वो सब चीज को लेकर पर्सनालिटी जो बनता है। अपने को शरीर और पर्सनालिटी ऐसा ही हम लोग सोचते हैं ना, लेकिन वास्तविक हम लोग सब आत्मस्वरूप हैं, मतलब ये परब्रह्म का एक अंग है। हमारा भी वास्तविक स्वभाव यही है, जो ओम तत्सत, यही हमारा वास्तविक स्वभाव है। इसी कारण से भगवान चाहते हैं, अपने को अलग अलग कर दिए हैं माया का प्रभाव से, लेकिन चाहते हैं अभी हम लोगों ये माया को पार करके हम लोगों फिर वापस जिस जगह से हम लोग आए वहां पर वापस पहुंचना है। ये जगह वापस पहुंचने के लिए उपाय क्या है, अपने के अंदर में जो परमात्मा को देखने के लिए कोशिश करना। मतलब जब जैसा अभी ध्यान किया, ध्यान करके बाहर दुनिया से अपने को चेतना को हटा के अंदर में जाके अपने अंदर में परमात्मा तत्व का दर्शन करना है, उसका उपलब्ध करना है, अनुभव करना है, और फिर बाहर में निस्वार्थ भाव में अपने को भूल जाके दूसरे को सेवा करना। इसी कारण से वेद व्यास जो महर्षि बताए, उनका जो टीचिंग्स है उसको समराइज करके एक व्यक्ति ने बताए कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। मतलब 18 पुराण में वेद व्यास तो आप जानते हैं कितने कितने बनाए, वेद को पूरा ऑर्गेनाइज किया और महाभारत लिखा, और पूरा 18 पुराण जो है उनका ये सब चीज में उनका मूल चीज क्या है, एक तात्पर्य, एक समराइज करके बताए एक संत, ये है मतलब इतना पुराण में जो बताए मूल चीज क्या है, दूसरे को हम लोग जब सेवा करते हैं, परोपकाराय पुण्याय, वो ही वास्तविक पुण्य है। और दूसरे को हानि पहुंचाना, उनको डिस्टर्ब करना, हिंसा करना, उनको ट्रबल देना, ये है पाप। देखिए कितना क्लियर है। इसी कारण से गुरुजी बता रहे हैं हम लोग को, जो मूल आइडियल हम लोग को बताते हैं, याद दिलाते हैं कि सेवा ही हमारा जीवन का मूल धर्म होना चाहिए। ये नहीं होने से फिर हमारा जीवन पूरा एकदम कंप्लीट परफेक्ट नहीं होता है। स्वार्थ भाव में जो रहते हैं वो कभी भी आनंद को बोध नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सिंपल फार्मूला है, स्थिर हो जाओ, अपने को जानो, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, अपने को भूल जाओ और सेवा करके आनंद बोध करो। ये देखिए बहुत सिंपल है ना, याद करना। ध्यान करना, अपने के अंदर में भगवान को देखना, फिर बाहर में आके सेवा करके दूसरे के साथ कनेक्ट करना। लेकिन गुरुजी ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, वो एकदम मतलब बहुत ही क्लियर बताते थे हर चीज को। इसलिए वो सेवा जो है उसको भी, उसके बारे में गुरुजी ने बताए कि यह है सेल्फिशनेस हमारा अंदर में जो होता है उसी का ये करोलरी है। क्योंकि जो भी चीज हम लोग जो करते हैं बिना कारण कभी नहीं करते हैं, उससे हमारा कुछ फायदा होना चाहिए। जो चीज से फायदा नहीं होगा हम लोग को क्यों करेंगे, हम लोग कोई नहीं करते हैं। फिर अपने को भूल जाओ, दूसरा को सेवा करो, फिर अपने को कुछ फायदा होता है उससे? यही चीज पूछना पड़ेगा। गुरुजी बता रहे हैं ये है हमारा अंदर में 2 अहम है, एक लोअर अहम
एक हायर अहम अहम, नीचे वाला और ऊंचे वाला है। नीचे वाला अहम जो है, इसी को नॉर्मली अहम भाव जो बोलते हैं, वो सेल्फिशनेस होता है उसमें रहने से। लेकिन जब हायर सेल्फ में जब रहते हैं तब हायर सेल्फिशनेस जो होता है, इसी से सेवा आता है। क्योंकि अपने को भूल जाके सेवा करने से क्या होता है, हम लोग को वास्तविक फायदा होता है। ये कई सालों पहले मैगजीन में एक आर्टिकल, साइंटिफिक आर्टिकल था, रिसर्च कर रहे थे एक यूनिवर्सिटी में, रिसर्च स्कॉलर को लेके। वहाँ पर क्या कर रहे थे, मदर तेरेसा का उनका जो सेवामूलक जो काम है, कार्य है, उसको दिखा रहे थे सबको। उन लोगों वीडियो देख रहे थे और उसी टाइम उनका जो मॉनिटर लगा के उनका ब्रेन में इम्यूनोग्लोबुलिन एक कंपाउंड है हमारा अंदर में, वो कंपाउंड का मात्रा उन लोगों मेजर कर रहे थे। और जो लोगों इस प्रकार वीडियो, सेवा का वीडियो देख रहे हैं, उनका अंदर में इम्यूनोग्लोबुलिन का कंपाउंड का परिमाण बढ़ गया है। मतलब हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाता है। इम्यूनिटी बढ़ने का मतलब क्या है, स्वास्थ्य बढ़िया होता है, हेल्थ अच्छा होता है। मतलब सेवा, केवल सेवा का काम देखने से हमारा हेल्थ बढ़िया होता है। तब वास्तविक सेवा करने से क्या होगा? देखिए साइंटिफिकली अभी जो प्रूफ मिल रहा है इसका, मतलब जितना हम लोगों जो अनसेल्फिश रहें, कितना दूसरे को ख्याल करें, उतना हमारा फायदा है, हेल्थ बढ़िया रहता है और हमारा भी अंदर में आनंद होता है। मतलब फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हम लोग एकदम उसी से बेनिफिट हम लोग को पाते हैं। सो ऐसा हम लोग सोचेंगे, फिर हर व्यक्ति सेवा करना चाहेगा। कौन नहीं करना चाहेगा? फिर सेवा करने से भी इतना फायदा है, फायदा ही फायदा है, फिर उसको हम लोग को क्यों नहीं करेंगे? इसलिए मुझे बहुत आनंद होता है, ये आप लोग, नवल जी, अंजू जी, आप लोग सब जो पूरा ज्वाइन होके ये जो पैसम जो शुरू किए हैं, उसी में जो लोग नॉर्मली नेग्लेक्ट करते हैं दूसरे को, उनको ख्याल करना और उनको भी अपना समाज में अपना पैर को ऊपर खड़े होने के लिए उनको तैयारी करना, उनका जो सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास को उनका अंदर में बढ़ाना है, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ये इस प्रकार आप लोग कर रहे हैं अभी, इसी कारण से मुझे बहुत ही आनंद लगता है। आज इस प्रकार ये जो और एक नोबल वेंचर आज जो कर रहे हैं, वो LIC आगे बढ़कर आकर इसमें भी ज्वाइन करने के लिए जो अपना भाग ले रहा है, उसको लेकर मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। सो इस अवसर पर मैं थोड़ा सा कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड दिखा, आप देखिएगा थोड़ा। ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमारा सक्सेस और बैलेंस लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि आज जो विशेष दिन है परमहंस योगानंद जी का आविर्भाव दिवस, उस दिन परमहंस योगानंद जी कैसे हम लोग को जो सब लोगों के लिए जो रास्ता दिखा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा देखना है। हम लोग सब बाहर में जो भी एनर्जी है उसको उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इस प्रकार बहुत प्रकार का एनर्जी को हार्नेस करके हम लोग उसको यूज़ करते हैं और उसमें बहुत अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारा ऋषि मुनियों ने शताब्दियाँ आगे वो अपने अंदर में क्या चलता है, लाइफ एनर्जी को कैसे कंट्रोल करें, चेतना को कैसे कंट्रोल करें, शक्ति और चैतन्य यही हमारा मूल चीज़ है, उसको कैसे कंट्रोल करें, उसके बारे में रिसर्च करके एक इनर टेक्नोलॉजी उन्होंने ये डिस्कवर किया था। नेक्स्ट। इसलिए गुरुजी बता रहे हैं सक्सेस को किसको बोलेंगे, सफल प्राप्त किए हैं, सफलता प्राप्त किए हैं, किसको बोलेंगे, किस व्यक्ति को बोलेंगे? ये केवल बाहर में हम लोग को जो देख रहे हैं, कितना उनका धन है, कितना पावर है, कितना प्रेस्टीज है, ये सब स्टैंडर्ड से, वर्ल्डली स्टैंडर्ड से वास्तविक मापदंड वो नहीं होते हैं। मापदंड होता है हम लोग अंदर में कितना आनंद में हैं, कितने खुश हैं। नेक्स्ट है। इस प्रकार जो सक्सेस पाने के लिए नेक्स्ट क्या करना है? बैलेंस लाइफ लीड करना, संतुलित जीवन। मतलब किसी चीज को हम लोगों ने अलक्ष्य नहीं करना, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब हमारा शरीर जो है उसको फिट रखना, हेल्थ को ठीक रखना, स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहिए। और जो रोग जो होते हैं ये भगवान ने सृष्टि नहीं किए हैं। अभी जो कोविड-19 हो रहा है, हर जगह में जो बीमा ये वाला हो और हमारा ये वाला हो रहा है महामारी, लेकिन ये जो कारण भगवान ने हम लोग को दंड दे रहे हैं ऐसा नहीं है, ये हम लोग अपने से सृष्टि किए हैं। कैसे सृष्टि करते हैं? भगवान का धर्म है कॉस्मिक लॉस, उसको हम लोग को जब ब्रेक करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तब उसका फल स्वरूप ये तो साइंटिफिकली होता है क्या, जैसा न्यूटन थर्ड लॉ है,
एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। हम लोग जैसे सोचते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं, और इस प्रकार हमारा रिजल्ट इसी प्रकार आ जाता है। इसको अवॉइड नहीं कर सकते। सो हमारा अंदर में क्रोध का भाव, भय और दूसरा ये सब चीज नेगेटिव चीज जब होता है, जेलसी, सेल्फिशनेस, ये सब चीज जब होता है, उसका फलस्वरूप इस प्रकार का नेचुरल कैलामिटीज और ये सब बड़ा बड़ा चीज सब हो जाता है, पूरा ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करता है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों भगवान का जो कानून है इसको क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी में या जूइश टर्मिनोलॉजी में 10 कमांडमेंट्स बोलते हैं, और हमारा योग शास्त्र में यम नियम बोलते हैं। इसके अनुसार हम लोगों जब चलें, हमारा हेल्थ को, स्वास्थ्य को बढ़िया रखने के लिए कोशिश करना, शरीर को फिट रखना चाहिए। दूसरा है प्रॉस्पेरिटी, मतलब समृद्ध जीवन लीड करना। इसका मतलब नहीं है हम लोग भगवान से आगे नहीं बढ़ेंगे, नजदीक नहीं आएंगे, ये तो भूल धारणा है। हम लोग समृद्ध जीवन भी लीड कर सकते हैं और भगवान से नजदीक भी आ सकते हैं, लेकिन एक ही चीज रखना है, स्वार्थ भाव में अपने के बारे में केवल सोचकर लिमिटेड नहीं रहना है और दूसरे को भी ख्याल करना है। फिर हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशनशिप, किसी को भी हमारा प्रेम का जो सर्कल से उनको बाहर नहीं करना। यही चीज पैसम वाले आप लोग सब कर रहे हैं। और चौथा है, हमारा जीवन का उद्देश्य एकदम क्लियर होना चाहिए, परिष्कार, स्पष्ट होना चाहिए। वो क्या है, हम लोग जिस जगह से आए उस जगह वापस जाना है यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। ओके, सो भगवान कृष्ण ने इसको बहुत सुंदर बता दिए हैं, कैसे संतुलित जीवन लीड करना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मतलब आहार विहार सब में एक संतुलन, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना और ज़्यादा हम लोगों उपवास भी नहीं करना, और ज़्यादा काम नहीं करना, ज़्यादा विश्राम नहीं करना, ज़्यादा नहीं सोना, ज़्यादा जगे हुए नहीं रहना। हर चीज़ में एक करेक्ट उचित जो है बैलेंस रखें। तब इस प्रकार बैलेंस संतुलित जीवन के द्वारा योग जो है हम लोग का हर प्रकार दुख से मुक्त कर लेता है। ये तो बहुत बढ़िया चीज, दुःखः योगो भवति दुःखः, मतलब हर प्रकार का दुख से मुक्त हो जाते हैं। ये तो कितना बढ़िया चीज है। इसलिए हम लोग को संतुलित जीवन बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। सो परमहंस योगानंद जी जो दिए करिकुलम शॉर्ट में बता रहे हैं। नवल जी तो इसके ऊपर सब रिसर्च करके अपना PhD भी किए थे ये 4 अंग है इसमें। शरीर का फिट रखना, साइंस ऑफ बॉडी केयर फॉर प्रैक्टिकल एफिशिएंसी। मेंटल इंजीनियरिंग, मतलब हमारा जो थॉट्स जो है, विचार, उसको काम में लगाना, प्रैक्टिकल अप्लाई करना है इसको। मतलब केवल विचार को एकेडमिक नहीं सोचना, ये तो अप्लाइड है। इसको हम लोग को यूज करके सफलता से, हम लोग असफलता से सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए हेल्प करना चाहिए। मतलब जो भी अभी नहीं कर सक रहे हैं उसको करने के लिए अपने को, अपना क्षमता को बढ़ाना है, कैपेसिटी को बढ़ाना, स्किल बढ़ाना है, यह सब चीज मेंटल इंजीनियरिंग। फिर सोशल आर्ट्स, हर प्रकार व्यक्ति से कैसे हम लोग मिलजुल कर सब कैसे करना, वो लोग किसी पर लेवल में भी रहें, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए हमारा जो कैपेसिटी, ये जो हृदय का क्वालिटी है, ये एक तो आर्ट ब्रेन का क्वालिटी हुआ, ये आर्ट हमारा हृदय का क्वालिटी है, इसको भी डेवलप करना। फिर अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस, मतलब आध्यात्मिक विज्ञान, वो भी प्रैक्टिकल है, वो भी केवल थियरी फिलॉसफी नहीं है, प्रैक्टिकल है। मतलब आनंद को अनुभव करना, शांति को अनुभव करना, उसको हमारा काम में लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट। सो ये चीज को ख्याल करना। आज है गुरुजी का आविर्भाव दिवस, परमहंस योगानंद जी का। उनका ऑटोबायोग्राफी में एकदम लास्ट चैप्टर में जाए, 49 चैप्टर, उसमें परमहंस योगानंद जी एक चीज बताई, इतना सुंदर बता दिए, इसको हमेशा ख्याल करना। क्योंकि बहुत साल पहले मैं सब कॉलेज में था, उस टाइम एक सिनेमा फेमस था, हम किसी से कम नहीं सो ये चीज जो हम किसी से कम नहीं, यही परमहंस योगानंद जी उसका स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को बता दिए। वो क्यों है, भगवान ने हमारा प्रत्येक को जब सृष्टि किए हैं, एक विशेषता देके सृष्टि की है। मतलब प्रत्येक के अंदर में एक विशेषता है। अभी जो व्यक्ति ऐसा लग रहा है उसका अंदर में कुछ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा डीपली देखें, उसके अंदर में विशेषता है। सो एक विशेषता को बाहर करना, यही जीवन का और एक उद्देश्य है। अपने को जानना, भगवान को जानना, और हमारा अंदर में विशेषता है उसको बाहर करना। ये हर व्यक्ति के अंदर डिफरेंट है, उसको करना चाहिए। इसी कारण से हम सभी भगवान के सामने समान हैं। भगवान सबको एक प्रकार प्यार करते हैं। हम लोग अभी हायर लेवल में पहुंच गए होंगे, महात्मा बन गए होंगे, या अभी भी लोअर लेवल में अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम सबको भगवान एक प्रकार प्रेम करते हैं।
यही पैसम में ये टेक्निक आप लोग हमेशा इसको अप्लाई करते हैं, इसलिए मुझे बहुत ही आनंद होता है इसको देख के। नेक्स्ट, ये लास्ट है। सो हैप्पी न्यू ईयर और जय गुरु। गुड। Thank you, Mukesh sir. Thank you, Swami ji, for your kind words. हम लोग भूल गए कि हम लोग किस कार्यक्रम में है। इतना आनंद आने लगा था आपके टॉक से, ना समय का ध्यान था, ना ये याद रहा कि हम लोगों को आगे कुछ करना है। अब मैं पाइसम बोर्ड की सदस्य जो हमारे बीच उपलब्ध हैं ऑनलाइन, मिस श्वेता कुमारी जी से अनुरोध करूंगी कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। श्वेता जी। पाइसम परिवार की ओर से मैं सर्वप्रथम ईश्वर और गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी को नमन करती हूँ, जिनके आशीर्वाद से आज पाइसम वेलनेस सेंटर, जो कि एक विचार, एक विशफुल थिंकिंग थी, उससे आज ये एक वास्तविकता तक पहुँच पाया है। मैं स्वामी शुद्धानंद गिरी जी का सहृदय धन्यवाद करती हूँ कि आज इस पावन दिन पे, जो हमारे गुरुदेव का आविर्भाव दिवस है, उस दिन स्वामी जी आपके कर कमलों द्वारा पाइसम वेलनेस सेंटर का इनॉग्रेशन हो पाया। आपकी उपस्थिति और आपके आशीर्वचन से हमें ऐसा लगा कि हमें गुरुदेव की उपस्थिति महसूस हुई स्वामी जी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच स्वामी जी, आवर डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में किसी अच्छे या शुभ कार्य को फलीभूत होने के लिए ईश्वर किसी न किसी को माध्यम बना देते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा वेलनेस सेंटर है, इसके लिए भी LIC गोल्डन जुबली फाउंडेशन की आर्थिक सहायता से ये मटेरियलाइज हो पाया है। पाइसम बोर्ड की तरफ से मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। इस प्रोजेक्ट को विचार से वास्तविकता तक पहुँचाने में पाइसम के मेडिकल हेड डॉक्टर मुकेश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी एक्सपर्टीज, उनका अथक प्रयास और उनके सुपरविजन से ही ये प्रोजेक्ट आज सफल हो पाया है। Thank you, Dr. Mukesh ji, for your unflinching dedication towards this project. लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट और दिन प्रतिदिन की देखरेख और अथाह परिश्रम के लिए मैं डॉक्टर नवल पंत जी, श्रीमती अंजू मिश्रा जी, श्री अजीत सिंह जी, श्रीमती प्रीति वर्मा जी एवं पूरे पाइसम स्टाफ को मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ। अंत में जो हमारे पाइसम एंजल्स हैं, जो कि पाइसम की हर गतिविधि के प्रेरणा स्रोत हैं, तो मैं अपने जो हमारे प्यारे पाइसम एंजल्स हैं, मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। I thank Mr. Fritz Steury, a well-wisher, a friend from Zurich, for his gracious presence today. पाइसम वेलनेस सेंटर हमारा एक प्रयास है जिसको हम अभी जनमानस की सेवा के एक नए अवसर के रूप में देख रहे हैं। और वेलनेस जो है वो केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं या रोग का अभाव नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक वेलबींग है। तो इस होलिस्टिक अप्रोच के लिए हमें आगे भी आप लोगों की सहयोग की, आपकी प्रार्थनाओं की और आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत रहेगी। यह कहते हुए मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। जय गुरु। हम सब आज का विशेष दिन है। इसका जो विशेष दिन का जो इसका पूरा लाभ उठाएंगे, अभी जो शुरू में जो प्रार्थना किए थे तैत्रीय उपनिषद से, वही संकल्प हम लोगों दोहराएंगे बार बार। गुरुजी बताते हैं अफर्मेशन संकल्प जब करते हैं, शुरू में थोड़ा जोर से बोलते हैं, उसके बाद थोड़ा धीरे, उसके बाद थोड़ा और धीमी और बाद में मानसिक रूप से उसको कुछ समय करते हैं, फिर अनुभव करना कोशिश करें। अनुभव करने के लिए उसका जो वास्तविक जो अनुभव करने के लिए कोशिश करें। सो
यही चीज अभी करेंगे। ये करते समय याद रखना हम लोग क्या संकल्प करेंगे, आनंद के बारे में। इसलिए वो आनंद को अनुभव करने के लिए भी कोशिश करना साथ ही साथ, मतलब दूसरा किसी प्रकार का विचार आने को नहीं देना है। फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है कि इसी के ऊपर, मतलब आनंद से हम लोग आए हैं और आनंद में अभी रहते हैं, और एक दिन उसी आनंद में फिर वापस हम लोग विलीन हो जाएंगे। सो इसके बारे में आपको मेंटली एक अपना आइडिया लगाइए। जैसा ये बहुत सरल तरीका है, एक जैसा परमात्मा को सागर जैसा सोचते हैं, उसमें हर जो तरंग है, लहर है, इस प्रकार हम लोग सब हैं। फिर अपने को लहर करके जब सोचते हैं तब स्वार्थ भाव में सेल्फिश हो जाते हैं। लेकिन अपने को इस प्रकार ड्रामा के लिए हम लोग करते हैं, उसको याद करके वास्तविक हम लोगों सागर के साथ एक हैं, उसको याद रखना चाहिए। यही संकल्प के माध्यम से हम लोग उसको याद करें। हमारा वास्तविक स्वभाव है आनंद, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? सत चित आनंद। हमेशा के लिए रहना है, हर चीज को जानना है और सदा सर्वदा नित्य नवीन आनंद में रहना है। यही हमारा आत्मा का स्वभाव, हमारा वास्तविक स्वभाव वही है। इसी को हम लोगों थोड़ा याद इस प्रकार बार बार करते रहेंगे, याद आ जाएगा हम कौन है, तब याद आ जाएगा। सो इसलिए अभी हम लोगों करें, फिर वापस ध्यान मुद्रा में बैठें, मेरुदंड को सीधा करके बैठें, शरीर को हल्का रखें और आंखों को हल्का से ऊपर उठा के भ्रू मध्य में रखें। ये बहुत जरूरी है। आंखों नीचे रहने से हम लोगों निद्रा अवस्था में चले जाएंगे, वहां पर नहीं जाना है। जागृत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। इसी कारण से आंखों को हल्का से ऊपर उठा के कुटस पर रखिएगा। फिर मैं जब बोलूंगा आप लोगों को उसी को रिपीट करना, याद करना। मुझे पहले जोर से बोलना, उसके बाद थोड़ा धीमी और सॉफ्ट करके फाइनली मेंटली कुछ मानसिक रूप से कुछ समय के लिए उसको रिपीट करना। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं आनंद से आया हूं, मैं आनंद से आया हूँ, मैं आनंद में रहता हूं, मैं आनंद में रहता हूँ, और एक दिन और एक दिन उस दिव्य आनंद में उस दिव्य आनंद में मैं विलीन हो जाऊंगा। विलीन हो जाऊंगा। मैं आनंद से आया हूं, मैं आनंद से आया हूँ, मैं आनंद में रहता हूं, मैं आनंद में रहता हूँ, और एक दिन और एक दिन उस दिव्य आनंद में उस दिव्य आनंद में मैं विलीन हो जाऊंगा। विलीन हो जाऊंगा। मैं आनंद से आया हूं, मैं आनंद से आया हूँ, मैं आनंद में रहता हूं, मैं आनंद में रहता हूँ, और एक दिन और एक दिन उस दिव्य आनंद में उसी मैं विलीन आनंद हो में जाऊंगा। मैं आनंद से आया हूं, मैं आनंद से आया हूँ, मैं आनंद में रहता हूं, मैं आनंद में रहता हूँ, और एक दिन और एक दिन उस दिव्य आनंद में उसी आनंद में मैं विलीन हो जाऊंगा। विलीन हो जाऊंगा। मैं आनंद से आया हूं, आनंद से मैं आनंद में रहता हूं, और एक दिन उस दिव्य आनंद में मैं विलीन हो जाऊंगा। मैं आनंद से आया हूं, मैं आनंद में रहता हूं, और एक दिन उस दिव्य आनंद में मैं विलीन हो जाऊंगा। मैं आनंद से आया हूं, मैं आनंद में रहता हूं, और एक दिन उस दिव्य आनंद में मैं विलीन हो जाऊंगा। मैं आनंद से आया हूं, मैं आनंद में रहता हूं, और एक दिन उस दिव्य आनंद में मैं विलीन हो जाऊंगा। इसी आनंद को अनुभव करते हुए 3-4 मिनट हम लोग बैठे ध्यान अवस्था में, अपने अंदर में ये आनंद को अनुभव करते रहना। मन को और कहीं जाने को नहीं देना, केवल आनंद को अनुभव करने में
एकाग्रत हो। एक प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिएगा। हे परम पिता, जगन माता, सखा, प्रियतम प्रभु, महान गुरुओं, सभी धर्मों के संत महानुभाव, हम आप सबको प्रणाम करते हैं। हे जगन माता, हे प्रिय प्रेमावतार, आपका प्रेम हमारी भक्ति की वेदी पर सदा आलोकित रहे। और हम आपके प्रेम को सबके हृदयों में जागृत कर सकूं। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु और बहुत धन्यवाद। सबका धन्यवाद।